क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी गुरु आपसे एक ऐसा वचन मांग ले जो आपकी जीवन की मार्ग को बदल दे, तो आप क्या करेंगे? हनुमान पुराण की इस भाग 2 में आज हम श्रवण करेंगे पवन पुत्र हनुमान का यह अद्भुत सफर। गुरु सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त करना, मित्र सुग्रीव की रक्षा का प्राण निभाना और अपनी आराध्य श्री राम की जीवन में प्रवेश करना। यह केवल युद्ध और पराक्रम की कहानी नहीं, बल्कि मित्रता, कर्तव्य और अटूट भक्ति की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आपकी हृदय भी कह उठेगा, जय पवन सुत हनुमान। तो मित्रों, आइए इस दिव्य गाथा की पन्ने को खोलते हैं और चलते हैं उस युग में जहां एक भक्त ने अपनी प्रभु के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओम भू यूट्यूब चैनल से आपको अशेष अशेष धन्यवाद और हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरी रहस्य और प्राचीन ज्ञान। आइए मित्रों, आरंभ करते हैं। हनुमान जी के जन्म और शिक्षा। हनुमान का जन्म एक बहुत ही असाधारण और दैवीय घटना थी। प्राचीन पौराणिक कथाओं की अनुसार वे भगवान शिव की 11वें रुद्र अवतार थे। हनुमान का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब पृथ्वी में राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था और देवताओं को भगवान विष्णु की अवतार का प्रतीक्षा थी जो रावण का वध कर सके। हनुमान जी का जन्म अंजनी और पिता केसरी के घर हुआ। अंजनी एक श्रापित अप्सरा थी जिन्हें श्राप मिला था कि जब तक वे एक पुत्र को जन्म नहीं देती, वे अपनी असल रूप में नहीं लड़ सकते। अंजनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी पुत्र स्वयं उनकी अंश से जन्म लेगा। पवन देव ने भगवान शिव की यह अंश को माता अंजनी के गर्भ से स्थापित किया और इसी तरह हनुमान का जन्म हुआ। इसीलिए हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही हनुमान बहुत शक्तिशाली और शरारती थे। एक बार जब हनुमान भूखे थे, एक दिन उन्होंने सूर्य को एक बड़ा लाल फल समझकर खाने की कोशिश की। हनुमान जी ने एक ही छलांग में सूर्य की ओर उड़ान भरी, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। देवताओं की राजा इंद्र ने हनुमान को रोकने के लिए उन पर अपनी सबसे शक्तिशाली शस्त्रों से, जिसका नाम वज्र था, उसमें प्रहार किया। वज्र की प्रहार से हनुमान बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। यह देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी हवा रोक दी, जिससे पूरी दुनिया प्राण संकट में पड़ गए। सभी देवता और ऋषि मुनि परेशान हो गए। तभी ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने पवन देव को शांत किया और हनुमान को कहीं वरदान दिए। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि वज्र भी हनुमान को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हनुमान की शक्तियों के कारण वे बचपन में बहुत शरारती थे और ऋषियों मुनियों को बहुत परेशान करते थे। एक बार जब हनुमान ने ऋषि मुनियों को एक आश्रम में बहुत परेशान किया, तो उन्होंने हनुमान को श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे। यह श्राप वास्तव में एक वरदान था, क्योंकि इसमें हनुमान अपनी शक्तियों को दुरुपयोग नहीं कर पाते थे और सही समय पर ही उस शक्ति का उपयोग कर पाते थे जब उन्हें कोई उनकी शक्तियों की स्मरण कराता था। हनुमान को ज्ञान प्राप्त करने का बहुत तीव्र इच्छा थी। वे अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए भगवान सूर्य के पास गए। उन्होंने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बनाए। सूर्य देव तो पहले से ही उन्हें शिक्षा देने में इनकार कर दिया, क्योंकि वे हमेशा चलते रहते थे और उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। सूर्यदेव ने हनुमान को समझाया कि उन्हें वो एक स्थान पर ठहर कर नहीं पढ़ा सकते, परंतु हनुमान ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दिमाग का उपयोग किया और कहा कि वे सूर्य की रथ के साथ साथ उड़ते हुए ही उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। हनुमान की भक्ति और दृढ़ता को देखकर सूर्यदेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हनुमान को अपना शिष्य बना लिया। हनुमान ने सूर्य की रथ के साथ चलते हुए ही उनसे वेद, पुराण, व्याकरण और सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान ने
इतना तेजी से सीखा कि सूर्यदेव भी चकित रह गए। उन्होंने बहुत ही कम समय में, कुछ ही दिनों में उन्होंने सभी ज्ञान प्राप्त कर ली। जब हनुमान का शिक्षा पूरी हो गई, तभी उन्होंने अपने गुरु सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। सूर्यदेव जानते थे कि हनुमान के पास पहले से ही सब कुछ है, इसीलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान से अपने पुत्र सुग्रीव का रक्षा करने की वचन मांगा। सूर्यदेव को पता था कि सुग्रीव को भविष्य में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हनुमान ने बिना कुछ हिचकिचाए यह वचन दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो जीवन भर सुग्रीव का रक्षा करेंगे। यह वचन ही हनुमान को बाद में जोड़ता है और उसे भगवान राम से मिलाता है, जो रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह हनुमान ने न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने गुरु के प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा का भी प्रदर्शन किया। हनुमान और भगवान शिव का संबंध। पौराणिक कथाओं में हनुमान और भगवान शिव का बीच में संबंध बहुत ही गहरा और अद्वितीय माना जाता है। हनुमान को भगवान शिव की 11वें रुद्र अवतार भी कहा जाता है। ये संबंध की जड़ें बहुत गहराई तक जाती है और ये भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच भी कुछ अभिन्नता को भी दर्शाता है। जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ गया और राक्षसराज रावण का अत्याचार बढ़ गया, तभी सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने रावण का वध करने और धर्म की स्थापना करने के लिए अयोध्या की राजा दशरथ के पुत्र के रूप में राम अवतार लेने का निर्णय लिया। जब भगवान शिव को इस अवतार के बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा कि भगवान राम की भी सेवा करने और उनकी लीलाओं की सहायक बनने का निश्चय किया। भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि जब कोई मुझ में और भगवान विष्णु में कोई अंतर देखता है, वे पाप की भागी होते हैं। वे दोनों एक ही है, बस अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने अपनी एक अंश से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया, ताकि वे भगवान राम की सेवा कर सके। इस संबंध का एक बहुत ही सुंदर और कम ज्ञात उदाहरण तब मिलता है जब भगवान राम अभी शिशु थे। भगवान शिव अपनी स्वामी की लीलाओं को देखने के लिए कि वो इतने इच्छुक थे, उन्होंने अयोध्या में कई बार अलग अलग रूपों में प्रवेश किया। कभी वे एक साधु के रूप में आए, कभी एक विद्वान के रूप में और कभी त्रिकालदर्शी ज्योतिषी के रूप में। वे राजा दशरथ के महल में आते और भगवान राम को देखते थे। एक बार भगवान शिव ने एक मदारी का रूप धारण किया। उनके साथ एक बांदर भी था जो वास्तव में हनुमान थे। मदारी यानी भगवान शिव उस बांदर को लेकर अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। जब वे राजा दशरथ के महल के सामने गुजर रहे थे, तभी छोटे भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने उन्हें देखा। वे उस अद्भुत बानर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव मदारी के रूप उस बांदर से तरह तरह की कर्तव्य करवा रहे थे। बांदर यानी हनुमान भगवान राम को देखकर बहुत ही मनमोहक और अद्भुत नृत्य कर रहा था। भगवान राम उस बांदर से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वे इस बानर को अपने पास रखना चाहते हैं। भगवान राम ने मदारी से उस बांदर को खरीदने की इच्छा प्रकाश की। मदारी जो वास्तव में भगवान शिव थे, इसी उद्देश्य से आए थे। उन्होंने भगवान राम को खुशी खुशी उस बांदर को दे दिया। इस प्रकार हनुमान को अपने स्वामी श्री राम के साथ रहने को अवसर मिला और उन्होंने बचपन से ही उनकी सेवा करना शुरू कर दी। यह घटना न केवल हनुमान और भगवान शिव की गहरी संबंध को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भगवान शिव अपने स्वामी भगवान राम की सेवा करने के लिए कितने इच्छुक थे। हनुमान का जन्म केवल श्री राम की सेवा के लिए ही था। उन्होंने बचपन से ही भगवान राम की प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन किया, जिससे वे राम भक्त हनुमान के रूप में पूजे जाते हैं।
इस प्रकार हनुमान केवल एक वानर योद्धा नहीं थे, बल्कि वे शिव के अवतार थे, जिन्होंने केवल अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान राम की सेवा करना बनाया। यह उनकी जीवन की चरित्र का विशेष महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सुग्रीव की निर्वासन और हनुमान की वफादारी। किष्किंधा की राजा बाली और उनकी छोटे भाई सुग्रीव का बीच का संबंध बहुत गहरा था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक बार एक दुंदुभी नामक एक राक्षस, जो अपनी शक्ति की घमंड में चूर था, किष्किंधा के द्वार पर आया। वो बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दुंदुभी ने पूरी किष्किंधा को अपनी गर्जन से हिला दिया। बाली अपनी प्रजा की रक्षा के लिए और अपने अहंकार के कारण उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाली ने सुग्रीव को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों राक्षस के पीछा करने लगे, जो एक विशाल गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, तुम यही गुफा की बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं इस राक्षस को मारकर जल्दी ही वापस आऊंगा। सुग्रीव ने अपने भाई का आदेश को पालन किया और गुफा के द्वार पर उनकी इंतजार करने लगे। दिन, सप्ताह और महीना बीतने के बाद किंतु बाली वापस नहीं लौटे। एक महीने की इंतजार के बाद सुग्रीव ने गुफा से एक बहुत ही भयंकर गर्जना सुनी और उसके बाद गुफा की बाहर तक रक्त की धारा बहने लगी। सुग्रीव ने सोचा, बाली और राक्षस दोनों का मृत्यु हो गई है, लेकिन राक्षसों के डर से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने गुफा के द्वार को एक विशाल चट्टान से बंद कर दिया। सुग्रीव ने सोचा कि अगर इस द्वार को खुला छोड़ दिया जाए तो राक्षस बाहर निकलकर पूरी किष्किंधा को नष्ट कर देगा। जब सुग्रीव वापस लौटे तब सभी प्रजाओं और मंत्रियों उन्हें बहुत दुखी और शोकग्रस्त देखा। मंत्रियों ने सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा बना दिया, क्योंकि उन्हें लगा बाली अब जीवित नहीं है। किंतु बाली मरा नहीं था, उसने उस राक्षस को मार डाला था और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब बाली ने बाहर निकलकर देखा उस गुफा की द्वार बड़ी सी चट्टान से बंद है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उन्हें लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर ऐसे किया है ताकि वो राजा बन सके। बाली ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और चट्टान को हटाकर बाहर निकला। जब बाली वापस किष्किंधा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव राजा बन गए हैं। यह देखकर बाली का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने सुग्रीव को धोखेबाज माना और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बाली ने सुग्रीव का राज्य और उनकी पत्नी रोमा को भी छीन लिया और उन्होंने सुग्रीव को मार डालने की कोशिश की, परंतु सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। इस कठिन समय में हनुमान ने सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा। हनुमान, जो सुग्रीव का मंत्री, जो सबसे अच्छे मित्र थे, वे उन्हें सलाह दी कि वे ऋषिमुख पर्वत पर शरण ले। यह हनुमान को पता था कि ऋषि मतंग की एक श्राप के कारण बाली उस पर्वत पर नहीं जा सकता था। ऋषि मतंग ने बाली को श्राप दिया था, यदि वो ऋषिमुख पर्वत पर कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव ने हनुमान की सलाह मानी और ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली। इसी तरह हनुमान ने अपनी वफादारी का बड़ा सबूत दिया। उन्होंने सुख के समय पर नहीं बल्कि संकट के समय पर में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। हनुमान की निष्ठा और ये वफादारी की बात सुग्रीव को भगवान राम से मिलाने की कारण बनी, जिसे रामायण की कहानी में ऐसी एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हनुमान, राम और सुग्रीव का मिलन। जब भगवान राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तब वे ऋषिमुख पर्वत में पहुँचे, जहाँ सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान रहते थे। सुग्रीव ने उन्हें दूर से देखा, क्योंकि सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से उस पर्वत पर छुपे हुए थे। तो उन्हें संदेह हुआ कि बाली ने इन दोनों को मुझे मारने के लिए भेजा होगा। सुग्रीव बहुत भयभीत हो गए। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया और कहा, यह दो शक्तिशाली योद्धा कौन है? उनका भेष देखकर लगता है कि वे कोई राजा का पुत्र है।
मुझे डर है कि बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। तुम एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण करो और जाकर उनका पता लगाओ। हनुमान ने अपने स्वामी की वचन की पालन किया। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बड़ी विनम्रता से भगवान राम और लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने दोनों भाइयों को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे महापुरुषों, आप कौन हैं? आप इस घने जंगलों में क्यों भटक रही है? आपके चेहरे पर इतना तेज और सौंदर्य है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। हनुमान की मीठी और बुद्धिमान वाणी सुनकर भगवान राम बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो, इस बानर की वाणी में कितनी विनम्रता और विद्वत्ता है। यह कोई साधारण बानर नहीं हो सकता। तभी लक्ष्मण ने हनुमान को बताया कि वे अयोध्या की राजा दशरथ के पुत्र हैं और उनका नाम राम और लक्ष्मण है। उन्होंने हनुमान को बताया कि रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और वे सीता की खोज में भटक रही हैं। लक्ष्मण ने उनकी वनवास की पूरी कहानी हनुमान को सुनाई। यह सुनकर हनुमान बहुत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की अवतार है। हनुमान ने अपनी ब्राह्मण का भेष त्याग दिया और अपने वास्तविक वानर रूप में प्रकट हुए। वे भगवान राम की चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। भगवान राम ने हनुमान को उठाया और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने हनुमान की भक्ति और निष्ठा को देखकर उन्हें सबसे प्रिय भक्त और परम मित्र बना लिया। इसके बाद हनुमान ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कंधों पर बिठाया और उस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान ने सुग्रीव से भगवान राम की परिचय कराया और दोनों भाइयों को बताया कि सुग्रीव बाली की भय से इस पर्वत पर शरण लिए हुए हैं। हनुमान ने श्री राम को सुग्रीव के साथ मिलाने के बाद ये कहा, हे सुग्रीव, यह भगवान राम है जिन्होंने रावण का वध करने का संकल्प लिया है। यह तुम्हारे मित्र है और तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान राम और सुग्रीव ने एक दूसरे के साथ मित्रता की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि बाली ने कैसे उनका राज्य और उनकी पत्नी को छीन लिया है। भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि उन्हें बाली को मारकर उनका राज्य और उनकी पत्नी वापस दिलाएंगे। इस प्रकार हनुमान का बुद्धिमत्ता और निष्ठा के कारण भगवान राम और सुग्रीव का मिलन हुआ, जिससे रामायण की कहानी में एक ऐसी महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मिलन ही रावण की विनाश की नींव बनी। बाली का वध और सीता की खोज की तैयारी। जब भगवान राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हो गई, तभी सुग्रीव ने भगवान राम के द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बाली ने कैसे उनका राज्य और उनकी पत्नी को छीन लिया है और उन्हें किष्किंधा से निकाल दिया है। सुग्रीव ने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे बाली का वध करें और उनका राज्य वापस दिलाए। भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वो बाली को मार देंगे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भगवान राम ने एक ही बाण से 7 ताड़ की वृक्षों को छेद दिया। यह देखकर भगवान राम की शक्ति पर सुग्रीव का पूरी विश्वास हो गया। इसके बाद भगवान राम और सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती देने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सुग्रीव को बाली के सामने जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारना था। हनुमान ने सुग्रीव को सलाह दी कि वो बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे, क्योंकि यह सही समय है। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली अपनी शक्ति की घमंड में तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। बाली और सुग्रीव के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भगवान राम एक पेड़ के पीछे छुपकर इस युद्ध को देख रहे थे, लेकिन बाली और सुग्रीव के बीच बहुत समानता थी, जिसे भगवान राम को बाली को पहचानने में कठिन हो रहा था। जब बाली ने सुग्रीव पर हावी होना शुरू किया, तब सुग्रीव भाग गए। वापस आने पर सुग्रीव ने भगवान राम से पूछा कि उन्होंने बाली का वध क्यों नहीं किया। भगवान राम ने सुग्रीव को समझाया कि वो दोनों एक जैसे दिखते थे, इसलिए वो बाली को पहचान नहीं सके। भगवान राम ने सुग्रीव को कहा
कि वो फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारे और इस बार उनकी पहचान के लिए एक माला बनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान राम की सलाह मानी और फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार भगवान राम ने सुग्रीव को एक फूलों की माला पहनाई ताकि वह उन्हें आसान से पहचान सके। बाली और सुग्रीव के बीच फिर से युद्ध शुरू हुआ। जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे तभी भगवान राम ने अपनी धनुष पर एक बाण चढ़ाई और बाली की सीने में मार दिया। बाली घायल होकर जमीन पे गिर गए। अपनी मृत्यु के समय बाली ने भगवान राम से पूछा, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे धोखे से क्यों मारा? भगवान राम ने बाली को समझाया कि उसने अपनी भाई की पत्नी को हरण किया था, जो एक बहुत बड़ा पाप था और इसी पाप का दंड देने के लिए उन्होंने उसका वध किया है। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। बाली की मृत्यु के बाद भगवान राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। जब वर्षा ऋतु खत्म हुई तभी सुग्रीव अपने राज्य के सुख में वो इतने लीन हो गए कि वो भगवान राम को दिए गए वचन को भूल गए। भगवान राम चिंतित हो गए क्योंकि सीता की खोज के लिए समय बीत रहा था। लक्ष्मण ने सुग्रीव को उनकी वचन की याद दिलाने के लिए किष्किंधा जाने की निर्णय लिया। हनुमान ने सुग्रीव को पहले ही चेतावनी दी थी कि वे अपनी वचन ना भूले। लक्ष्मण ने आने की सुग्रीव को अपने कर्तव्य का एहसास हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से क्षमा मांगी और तुरंत सभी वानरों को सीता माता की खोज के लिए बुलाया। इस प्रकार हनुमान की बुद्धिमत्ता और निष्ठा के कारण ही माता सीता की खोज की तैयारी शुरू हो पाई। मैया सीता की खोज। सुग्रीव ने लक्ष्मण और भगवान राम से क्षमा अर्चना की और सभी वानरों को बुलाया। उन्होंने सबको आदेश दिया कि वो सीता माता की खोज करे। सुग्रीव ने सभी दिशाओं में वानरों की टोलियां भेजी। हर टोली को एक विशेष कार्य दिया गया था। सुग्रीव ने अंगद को दक्षिण दिशा में भेजा और उनके साथ हनुमान, जांबवत, नल, नील और अन्य शक्तिशाली वानर थे। यह सबसे महत्वपूर्ण टोली थी क्योंकि सुग्रीव को पता था कि रावण की लंका दक्षिण दिशा में है। जाते समय सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया और उन्हें एक मुद्रिका यानी अंगूठी दी जिस पर भगवान राम का नाम अंकित था। उन्होंने कहा, जब हनुमान माता सीता से मिलेंगे तब वे यह मुद्रिका उन्हें पहचान के रूप में उन्हें दे दे। और फिर भगवान राम ने भी अपनी कुछ निशानियां बताई ताकि सीता माता को विश्वास हो सके कि वे उनकी दूत है। दक्षिण दिशा में वानरों का सफर। जब सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए वानरों की टोलियों को भेजा तब सबसे महत्वपूर्ण टोली को उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर भेजा। इस टोली में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान वानर शामिल थे जिनमें अंगद, हनुमान, जांबवत, नल और नील प्रमुख थे। सुग्रीव को ये पता था कि रावण की लंका दक्षिण दिशा में है, इसीलिए उन्होंने इस टोली को विशेष रूप से विशेष कार्य के रूप में चुना। इस टोली का नेतृत्व अंगद कर रहे थे जो कि बाली की पुत्र और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उनके साथ हनुमान थे जो अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए जाने जाते थे। जांबवत जो अनुभवीर और अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने भी इस टोली को मार्गदर्शन दिया। वानर की यह टोली उत्साह के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। उनका सफर बहुत कठिन और चुनौती भर था। उन्हें कहीं विशालों जंगलों, घने पहाड़ों और नदियों को पार करना पड़ा। रास्ते में उन्हें कहीं राक्षसों और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ा जिनसे वे बहादुरी से लड़े और उन्हें परास्त किया। वे कहीं दिन और रात चलते रहे। उन्हें सीता माता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। समय बीतता जा रहा था और उन्हें ये डर सता रहा था कि वो समय सीमा के भीतर सीता माता को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर 1 महीने के बाद वे सब बहुत निराश हो गए। अपनी निराशा में वे एक विशाल गुफा में प्रवेश किए जहां उन्हें एक राक्षसी मिली। हनुमान ने उस राक्षसी को मार डाला और वे सब गुफा से बाहर निकले।
गुफा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने विशाल और अथाह समुद्र फैला हुआ है। यह देखकर वे और भी निराशा हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समुद्र को पार करना असंभव है। सभी बानर एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी इस विशाल समुद्र को पार करने का हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। सभी बानरों अपनी अपनी शक्तियों के बारे में बात करने लगे, लेकिन कोई भी 100 योजन लगभग 800 मील का सफर तय करने का तैयार नहीं था। जब सभी बानर निराश होकर बैठे थे, तभी जटायु का भाई संपादी, जो अपनी लंबी आयु के कारण सब कुछ जानता था, वे उन्हें देखा। संपादी ने उन्हें बताया कि उन्होंने माता सीता को रावण ने ले जाते हुए देखा था। संपादी ने उन्हें बताया है कि लंका इसी समुद्र की पार है और वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। संपादी के बात सुनकर बानरों में थोड़ी आशा जागी, लेकिन वे अभी भी समुद्र को पार करने की चिंता में थे। तभी जांबवत, जो अनुग्वीर और बुद्धिमत्ता में पूरी तरह पारंगम थे, उन्होंने हनुमान को याद दिलाया कि वो पवन देव की पुत्र है, कि उनके पास अद्वितीय शक्ति है। जांबवंत ने हनुमान को उनकी बचपन के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताया, जिससे वे अपनी शक्तियों को भूल गए थे। जैसे ही हनुमान को जांबवंत ने उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात कराया, हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उनकी शक्तियों की सीमाएं टूट गई और वे अपनी असल शक्ति में आ गए। हनुमान ने एक विशाल रूप धारण किया और एक ही झलक में समुद्र पार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। हनुमान का लंका जाना। जब हनुमान को उनकी शक्तियों के बारे में स्मरण कराया गया, तभी उन्होंने अपने शरीर का आकार को बढ़ाना शुरू किया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि वो पर्वत के समान दिखाई देने लगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया और एक ही झलक में समुद्र पार करने के लिए तैयारी की। जैसे ही हनुमान ने छलांग लगाई, समुद्र के देवता ने उनकी सहायता करने के लिए फैसला की। समुद्र के नीचे मेनाक की पर्वत था, जो अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता था। मेनाक पर्वत ने समुद्र से बाहर निकलकर हनुमान को आराम करने के लिए एक जगह दी। मेनाक ने कहा, हे हनुमान, आप भगवान राम की कार्य के लिए जा रहे हैं, कृपया थोड़ी देर यहाँ विश्राम करें और अपनी थकान मिटाएं। हनुमान ने मेनाक की ये स्नेह पूर्वक प्रस्ताव को ग्रहण किया, लेकिन वे वहाँ आराम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेनाक से कहा कि वो अपनी स्वामी की कार्यों को जल्दी से पूरा करना चाहते हैं। हनुमान आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। देवताओं ने उनकी बुद्धि और शक्ति की परीक्षा करने के लिए सुरसा नामक एक राक्षसी की भेजा। सुरसा एक बहुत विशाल राक्षसी थी, जिसने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया और हनुमान को निकलने की कोशिश की। सुरसा ने हनुमान को कहा, तुम मेरे मुख से होकर ही जा सकते हो। हनुमान ने अपनी बुद्धियों की उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर का आकार को और बढ़ाया और सुरसा भी अपना मुंह और बढ़ाती रही। जब सुरसा की मुंह बहुत बड़ा हो गया, तभी अचानक हनुमान ने अपने शरीर के आकार बहुत छोटा कर लिया और उसके मुंह के अंदर जाकर तत्क्षण बाहर निकल आए। सुरसा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान को सफल होने का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हुए हनुमान का सामना और एक सिनिका नामक और एक राक्षसी के साथ मुलाकात हुआ। सिनिका समुद्र में छुपकर रहती थी और वो छाया को पकड़कर उड़ने वालों को खींचकर निकल लेती थी। जैसे ही हनुमान उसके ऊपर से गुजरे, सिनिका ने उनकी छाया पकड़ ली और हनुमान को अपनी ओर खींचने लगी। हनुमान ने अपनी बुद्धि और शक्ति को उपयोग करते हुए सिनिका को मार डाला और आगे बढ़ गए। हनुमान का लंके में प्रवेश। जब हनुमान ने समुद्र पार कर लिया, तभी वे लंका के पास पहुँचे। उन्होंने लंका की सुंदरता और समृद्धि देखी, लेकिन वे ये भी जानते थे यह रावण का पापों की गढ़ है। हनुमान ने लंके में प्रवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। उन्होंने सोचा, यदि वे अपने विशाल रूप से लंका में प्रवेश करेंगे
तो वे तुरंत पकड़े जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत छोटा कर लिया और एक बानर का भेष धारण किया। हनुमान ने लंका के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने की कोशिश किया, किंतु वहाँ एक लंकिनी नामक एक राक्षसी प्रहरा दे रही थी, जो लंका की राक्षस थी। लंकिनी ने हनुमान को देखा और उनसे पूछा, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? हनुमान ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन लंकिनी बहुत सतर्क थी। उसने हनुमान को रोकने की कोशिश की। लंकिनी ने हनुमान पर हमला किया, लेकिन हनुमान ने उसे एक मुक्का मारा। हनुमान की मुक्के से लंकिनी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वो होश में आई, तभी उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हनुमान से कहा, हे बानर, मुझे पहले से ही एक भविष्यवाणी मिली थी कि जब कोई बानर मुझे हरा देगा तब से लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। तुम वही बानर हो। लंकिनी ने हनुमान को लंका में प्रवेश करने की अनुमति दी और उन्हें अपनी कार्यों में सफल होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। उन्होंने रावण के महल में जाकर सीता माता को खोजने की कार्य शुरू किया। उन्होंने हर एक कक्ष, हर एक कमरे, हर एक जगह में छान मारा, लेकिन उन्हें सीता माता नहीं मिली। हनुमान बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि रावण इतना क्रूर है कि वो सीता माता को अपने महल में नहीं रखेगा। हनुमान ने रावण की सभी बाग बगीचों और सभी महलों को छान मारा। अंत में वो अशोक वाटिका नामक एक सुंदर बगीचा में पहुँचे। अशोक वाटिका में एक बहुत सुंदर पेड़ था, जिसके नीचे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला का चेहरा उदास और आंखों में आंसू थे। उनके चारों ओर महिला राक्षसी पहरा दे रही थी। हनुमान ने तुरंत पहचान लिया कि ये और कोई नहीं, स्वयं सीता माता है। हनुमान ने सीता माता को देखा। सीता माता बहुत दुखी थी और वे भगवान राम का इंतजार कर रही थी। हनुमान ने एक पेड़ पर छिपकर सीता माता को देखा। वे सोच रही थी वे किस तरह सीता माता से बात करे ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि वे भगवान राम का दूत है। हनुमान और मैया सीता के मिलन। जब हनुमान ने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें यह भी पता था कि उन्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। सीता माता पहले से ही बहुत दुखी थी और वे रावण की राक्षसों से घेरी हुई थी। यदि वो अचानक सीता माता के सामने आ जाते तो वे डर सकती थी। तब वो रावण का और एक छल समझ सकती थी। हनुमान ने एक पेड़ के ऊपर छिपकर सीता माता को देखा। वे सोच रहे थे कि वो किस तरह सीता माता से बात करें ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि वे भगवान राम की दूत है। इसी बीच रावण वहां आया। रावण ने सीता माता को अपनी पत्नी बनाने के लिए मजबूर किया और उन्हें धमकी दी, यदि वो ऐसा नहीं करती है तो वो उन्हें मार डालेगा। सीता माता ने रावण की प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन किया। रावण क्रोधित होकर वहां से चला गया और राक्षसी को सीता को परेशान करने की आदेश दिया। जब रावण चला गया तभी हनुमान ने एक पेड़ की पत्तों के बीच से भगवान राम की कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने भगवान राम का जन्म, उनके विवाह और सीता हरण की कहानी सुनाई। सीता ने यह सुनकर ऊपर देखा और हनुमान को देखा, जो एक छोटे बानर के रूप में पेड़ पर बैठे थे। माता सीता को पहले तो उन पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हनुमान की कहानी सुनकर उन्हें थोड़ी आशा जगी। हनुमान ने सीता माता के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान राम द्वारा दिए गई मुद्रिका यानी अंगूठी उन्हें दी। उन्होंने माता सीता से कहा, हे माता, मैं भगवान राम का दूत हूँ। उन्होंने यह मुद्रिका आपको विश्वास दिलाने के लिए भेजी है। सीता माता ने मुद्रिका देखी और उन्हें भगवान राम की याद आ गई। वे ये देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया।
हनुमान ने सीता माता को आश्वासन दिया कि भगवान राम और लक्ष्मण जल्दी आएंगे और उन्हें रावण से मुक्त भी कराएंगे। हनुमान ने सीता माता से कहा, मैंने आपको अपनी कांधे पर बैठाकर भगवान राम के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन सीता माता ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहती है कि भगवान राम स्वयं रावण को मारकर उन्हें अपने साथ ले जाए। सीता माता ने हनुमान को अपनी चूड़ावनी दी और उनसे कहा, यह चूड़ावनी भगवान राम को देना और उन्हें बताना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हनुमान ने सीता माता को प्रणाम किया और उनसे विदाई ली। लंका दहन और वापसी। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान ने लंका की असली शक्ति और रावण की घमंड को परखने की फैसला किया। उन्होंने सोचा कि रावण को एक स्पष्ट संकेत देना आवश्यक है कि उनका नाश निकट है। हनुमान ने अशोक वाटिका में फले हुए फल को खाना शुरू कर दिया और पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे लंका की राक्षसों का ध्यान उन पर गया। रावण की सैनिक आए और उन्होंने हनुमान पर हमला किया, लेकिन हनुमान ने उन सभी को आसानी से हरा दिया। जब रावण को इस घटना की खबर मिली तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को हनुमान को पकड़ने का आदेश दिया। रावण ने सबसे पहले बहादुर सैनिक जम्बूमाली को भेजा, लेकिन हनुमान ने उसे भी मार गिराया। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजा, जो वो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। हनुमान और अक्ष कुमार के बीच बहुत बड़ी भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्तियों को प्रदर्शन करते हुए अक्ष कुमार को भी मार डाला। यह सुनकर रावण का क्रोध और बढ़ गया और फिर उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र मेघनाद को, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा। मेघनाद ने हनुमान के साथ बहुत देर तक युद्ध किया, लेकिन वो हनुमान को हरा नहीं सका। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए खुद को बंधने दिया। मेघनाद ने हनुमान को बांधकर रावण की सभा में लाया। रावण ने हनुमान को देखकर उनका मजाक उड़ाया और उनसे पूछा कि वे कौन है और किस लिए लंका में आए हैं। हनुमान ने बहुत ही शांत और दृढ़ता से रावण को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वे भगवान श्री राम की दूत है और उन्होंने रावण को और माता सीता को सम्मान पूर्वक माता सीता को लौटाने की सलाह दी। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा, उसका और उसकी पूरी लंका का विनाश निश्चित है। हनुमान ने रावण को समझाया कि भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की अवतार है। रावण ने हनुमान की चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपनी सभा के मंत्रियों से पूछा कि इस बानर के साथ क्या किया जाए। कुछ मंत्रियों ने हनुमान को मारने की सलाह दी, लेकिन रावण के छोटे भाई विभीषण ने कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है। रावण ने विभीषण की सलाह मानी, लेकिन हनुमान को अपमानित करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने की आदेश दिया। जब रावण की सैनिक हनुमान की पूंछ में आग लगा रहे थे, तभी हनुमान ने अपनी पूंछ को और लंबा कर लिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने अपने शरीर को छोटा कर लिया और उन्होंने अपनी पूंछ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए पूरी लंका में घूमकर आग लगा दी। हनुमान ने लंका की सारी भवन, महल और फल फूल बागीचे जला दी। पूरी लंका जलकर राख हो गई। हनुमान ने केवल विभीषण की घर नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण भगवान राम की भक्त थे। लंका दहन के बाद हनुमान ने वापस अशोक वाटिका में जाकर सीता माता से मुलाकात की। उन्होंने सीता माता को बताया कि उन्होंने पूरी लंका को जला दी और रावण को भगवान राम की एक शक्ति का छोटा सा परिचय दिया है। सीता माता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि जल्दी से भगवान राम के पास लौट जाए। हनुमान ने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाई और वापस समुद्र के पास चले गए। हनुमान का भगवान राम के पास लौटना और फिर भगवान राम से कहा
अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने और लंका दहन के बाद हनुमान ने तुरंत लंका में प्रस्थान करने का फैसला किया। उन्होंने सीता माता से विदाई ली और उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान राम जल्दी ही आएंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। अपने पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर हनुमान ने फिर एक बार अपने शरीर को विशाल बनाया और उसी उत्साह और शक्ति के साथ समुद्र की पार छलांग लगाई, जिस उत्साह के साथ वे लंका गए थे। हनुमान का मन शांति और विजय की भावना से भरा हुआ था। वे जानते थे कि उन्होंने एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। समुद्र पार करते समय वे अपने मन में भगवान राम का नाम जप रहे थे और उनकी चरणों का ध्यान कर रहे थे। समुद्र पार करने के बाद हनुमान उस जगह पहुँचे जहाँ सभी बानर, जिसमें अंगद और जाम्बवत भी शामिल थे, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बानरों हनुमान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान ने आते ही गर्जना की, मैंने सीता माता को देख लिया है। यह सुनकर सभी बानरों खुशी से झूम उठे। अंगद और जाम्बवंत ने हनुमान को गले लगाया और उनसे पूरी कहानी पूछी। हनुमान ने सभी बानरों को विस्तार से बताया कि वो कैसे लंका पहुँचे, उन्होंने कैसे रावण की सभा में प्रवेश किया और कैसे उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में भेंटा। उन्होंने यह भी बताया कि रावण ने सीता माता को धमकी दी, किंतु सीता माता ने भगवान राम की प्रति अपनी अटूट भक्ति का प्रदर्शन की। हनुमान ने लंका दहन की पूरी कहानी भी सुनाई, जिसे सुनकर सभी बानरों दम रह गए। सभी बानरों ने हनुमान की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। वे सब बहुत उत्साहित थे और तुरंत किष्किंधा की ओर लौट पड़े। रास्ते में वे खुशी से झूमते गाते जा रहे थे। वे पेड़ों पर चढ़कर फल खा रहे थे और खुशी में उछल कूद कर रहते थे। इस खुशी में एक ऋषि की आश्रम के पास एक सुंदर मधुवन को तहस नहस कर दिया। जब वो किष्किंधा के पास पहुँचे, तभी वो सुग्रीव को संदेश भेजा कि वे आ रही हैं। अंत में ये सब भगवान राम के पास पहुँचे, जो सीता की वियोग में बहुत दुखी थे। हनुमान ने भगवान राम की चरणों में प्रणाम किया। हनुमान को देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैंने सीता माता को देख लिया है। वे अशोक वाटिका में हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान ने माता सीता द्वारा दी गई चूड़ावनी को भगवान श्री राम को दी। चूड़ावनी को देखकर भगवान राम बहुत भावुक हो गए। उन्होंने चूड़ावनी को अपनी माथे पे लगाया और उसे अपने हृदय में लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को माता सीता की दुख भरी स्थिति को पूछा। हनुमान ने सीता माता की पीड़ा और उनकी धैर्य के बारे में सब कुछ बताया। भगवान राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुमने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। तुमने मेरी सहायता करके मुझ पर बहुत बड़ी उपकार किया है। तुम्हारा इस कार्य के लिए मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। भगवान राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा अजय अमर रहेंगे, कि उनकी कीर्ति युग युग तक रहेगी। हनुमान की वापस लौटने से भगवान राम की सेना में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया। भगवान राम ने तुरंत रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना तैयार करने का आदेश दिया। राम सेतु का निर्माण। जब हनुमान ने सफलतापूर्वक लंका से वापस आकर भगवान श्री राम को सीता माता का संदेश दिया, तभी फिर अगला कदम था समुद्र को लंघना और रावण की नगरी पर आक्रमण करना। रावण की लंका उफनते और विशाल समुद्र के बीच अवस्थित थी, जिसकी लहरें आकाश को छू रही थी। इसी अथाह सागर को पार करना असंभव चुनौती लग रही थी, जिससे भगवान राम की सेना में कुछ क्षण के लिए चिंता छा गई। भगवान राम ने इस चुनौती को सामना करने के लिए पहले धर्म और मर्यादा का मार्ग चुना। उन्होंने 3 दिनों तक समुद्र के पास बैठकर उपवास किया और समुद्र देवता से रास्ता देने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने मन में से समुद्र देवता को विनती की कि उन्होंने उनकी सेना को लंका तक पहुंचने के लिए किसी तरह एक मार्ग प्रदान करे। किंतु समुद्र देवता
अपनी मर्यादा में स्थिर शांत रहे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी क्षण भगवान राम को क्रोध आ गया, उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने अपनी धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो अग्नि की समान प्रज्वलित हो रहा था। उन्होंने समुद्र को सुखाने का फैसला किया ताकि उनकी सेना सूखी जमीन पर चलकर लंका तक पहुंच सके। जैसे ही भगवान राम बाण चलाने की तैयारी की, तत्क्षण समुद्र में एक भयंकर हलचल मच गई और उसकी लहरें शांत हो गई। समुद्र देवता भयभीत होकर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने भगवान राम से क्षमा मांगी और उनकी चरणों में गिर पड़े। समुद्र देवता ने भगवान राम को समझाया कि उनका स्वभाव ही स्थिर रहना है और वे अपनी मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। उन्होंने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, आपकी बानर सेना में नल और नील नामक 2 बानर है, जिसे एक ऋषि से वरदान मिला है कि उनकी स्पर्श से पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। आप उनसे एक पुल का निर्माण करवाएं। आपकी यह महान कार्यों में मैं आपको सहायक करूंगा और पुल की कार्यों में सहायक भी करूंगा। नल और नील ने भगवान की आज्ञा को पालन किया। उन्होंने पत्थरों पर राम नाम लिखकर उसे समुद्र में डालना शुरू किया। यह एक अद्भुत चमत्कार था। जैसे ही वो पत्थरों पर राम नाम लिखते और उन्हें पानी में डालते, वे पत्थर तैरने लगते थे। बानर सेनाओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया। हनुमान, सुग्रीव और बाकी बानरों में मिलकर इस कार्यों में उनका सहायक किया। सभी बानरों ने अपनी शक्तियों से बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानें उखाड़ कर ला रहे थे। कुछ बानर विशाल पेड़ उखाड़ कर ला रहे थे। वे सब भगवान राम का नाम जपते हुए बड़ी बड़ी पत्थरों को ला रहे थे और उन्हें समुद्र में डाल रहे थे। नल और नील अपनी इंजीनियरिंग कौशल से उस पत्थरों को व्यवस्थित रूप से पुल में लगा रहे थे। यह एक अद्भुत, अविश्वसनीय, स्मरणीय था। लाखों बानर अपनी पूरी शक्ति से दिन रात काम कर रहे थे। कुछ बानर पत्थरों को ला रहे थे, कुछ उन्हें व्यवस्थित कर रहे थे और कुछ पत्थरों को सही जगह पर रख रहे थे। छोटे छोटे बानर भी इस कार्यों में अपनी पूरी शक्तियों से सहयोग कर रहे थे। वे रेत और मिट्टी लाकर पुल की बीचों जगहों को भर रही थी। इसी तरह श्री भगवान राम की सेनाओं ने एक विशाल पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह पुल केवल 5 दिनों में पूरा हो गया। राम सेतु की लंबाई लगभग 100 योजन थी, जो लंका तक जाती थी। ये पुल केवल पत्थरों और रेत से नहीं, बल्कि बानरों की भक्ति और भगवान राम की प्रति उनके निष्ठा से बनाया गया था। राम सेतु बन जाने के बाद भगवान राम और उनकी विशाल बानर सेनाओं ने समुद्र को पार किया और लंका पहुंच गए, जहां वो रावण से युद्ध करने के लिए तैयार थे। ये पुल केवल लंका तक पहुंचने का मार्ग नहीं था, बल्कि ये भक्ति, विश्वास और एक असंभव का संभव करने का प्रतीक बन गया। लंका युद्ध। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम ने युद्ध शुरू करने से पहले एक शांति का एक अंतिम अवसर देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी शक्तिशाली दूत अंगद को रावण के पास भेजा। अंगद बाली के पुत्र होने के नाते बहुत साहसी और आत्मविश्वासी था। उन्होंने रावण की भरी हुई सभा में प्रवेश किया और पूरे सम्मान के साथ भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। अंगद ने रावण को समझाया कि यदि वो सीता माता को सम्मान पूर्वक लौटा देता है तो भगवान राम उन्हें क्षमा कर देंगे। किंतु रावण अपनी अहंकार से चूर होकर अंगद की बात को हंसकर टाल दिया। उसने अंगद का अपमान किया और उसे अपनी दरबार से जाने के लिए कहा। तभी अंगद ने रावण की दरबार और उनकी दरबारियों को एक चुनौती दिया। उसने अपने पैर को बहुत मजबूती से जमीन में जमा दिया और कहा, अगर आप में से कोई भी मेरा इस पैर को हिला सकता है तो मैं मान लूंगा तो आप शक्तिशाली है और हम हार मान लेंगे। एक एक करके रावण की सभी योद्धाएं और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अंगद की पैर को हिलाने की कोशिश की,
लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। यहाँ तक रावण भी, और झुककर अंगद की पैर को हिलाने की कोशिश की। तभी अंगद ने अपने पैर को तुरंत खींच लिया और रावण को शर्मिंदा किया। और जब अंगद वापस आए तभी भगवान राम ने युद्ध का आदेश दिया। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वानरों और राक्षस एक दूसरे से लड़ने लगे। हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवत और लक्ष्मण ने रावण की कई शक्तिशाली योद्धाओं को मार गिराया। इस युद्ध में रावण की सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, उन्होंने लक्ष्मण के साथ युद्ध किया। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों को उपयोग किया और लक्ष्मण को अदृश्य होकर बहुत परेशान किया। अंत में मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रयोग किया। यह बाण इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। लक्ष्मण की मूर्छित देखकर भगवान राम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी वैद्य सुसेन को बुलाया। सुसेन ने यह देखकर बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी की आवश्यकता है और यह बूटी केवल सूर्य उदय से पहले ला जा सकती है। हनुमान ने तुरंत संजीवनी बूटी लाने का बीड़ा उठाई। उन्होंने हिमालय की ओर उड़ान भरी। रास्ते में रावण के कहने पर एक राक्षस कालनेमी, उन्होंने हनुमान को रोकने की कोशिश की। कालनेमी ने एक साधु का रूप धारण किया और हनुमान को अपनी आश्रम में आराम करने के लिए कहा, लेकिन हनुमान उसकी चाल समझ गए और उसे मार डाला। जब हनुमान हिमालय पहुँचे तो वे संजीवनी बूटी का पहचान नहीं कर पाए। उस वक्त समय कम था, इसलिए हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाया। जब वे पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे तभी अयोध्या के ऊपर से गुजरते हुए भरत ने उन्हें एक विशाल राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया। बाण लगने से हनुमान नीचे गिर गए, लेकिन जब भरत को पता चला वे भगवान राम की दूत हैं, तभी भरत ने उनसे माफी मांगी और हनुमान को वापस भेजा। हनुमान समय पर लंका पहुँचे और वैद्य सुशील ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को ठीक किया। लक्ष्मण के ठीक हो जाने के बाद उन्होंने मेघनाद को चुनौती दी। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस बार लक्ष्मण ने अपनी दिव्य बाणों का उपयोग किया और मेघनाद का वध कर दिया। मेघनाद की मृत्यु से रावण बहुत दुखी हुआ। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण की सेना कमजोर पड़ने लगी। तभी रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को बुलाया, जो 6 महीना तक सोता था। कुंभकर्ण जागने के बाद बहुत भूखा था। उसने बानर सेना में कहर मचा दिया और कई बानरों को खा गया। कुंभकर्ण का विशालकाय रूप और उसकी शक्ति देखकर बानर सेना में खलबली मच गई, लेकिन अंत में भगवान राम ने कुंभकर्ण से युद्ध किया और उसे मार डाला। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण ने अपने सबसे बड़ा पुत्र इंद्रजीत मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा, जो पहले ही मर चुका था। रावण को लगा कि इंद्रजीत के मृत्यु के बाद उसे स्वयं युद्ध में जाना चाहिए। रावण ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके भगवान राम से युद्ध किया। यह युद्ध बहुत लंबा चला। रावण अपनी मायावी शक्ति उपयोग करता रहा, लेकिन विभीषण ने भगवान राम को रावण की कमजोरी के बारे में बताया। रावण को एक विशेष बाण से मारा जा सकता था, जो उसकी नाभि में था। भगवान श्री राम ने उस बाणों का उपयोग किया और रावण का वध कर दिया। हनुमान पुराण की इस भाग में हमने यह अनुभव किया, पवन पुत्र हनुमान की अद्भुतीय यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो गुरु भक्ति से शुरू होती है और प्रभु सेवा में पूर्ण होती है। सूर्यदेव से समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, गुरु को दी गई प्रतिज्ञा निभाना, मित्र सुग्रीव की रक्षा के लिए हर संकट का सामना करना और अंततः अपनी प्राण प्रिय प्रभु श्री राम से मिलन, यह केवल घटनाएं नहीं बल्कि युग युग तक प्रेरणा देने वाली प्रसंग है। हमने देखा एक सच्चा मित्र कैसे कठिन समय में साथ देता है, कैसा एक सच्चा भक्त अपने आराध्य की कार्य के लिए अपनी सुख, आराम और यहाँ तक अपने जीवन को भी एक पल के लिए महत्व नहीं देता।
हनुमान जी का हर कदम हमें सिखाता है कि कर्तव्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। यह कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कितने भी क्यों ना कठिन हो, यदि मन में दृढ़ संकल्प और हृदय में प्रभु का नाम हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। पवन पुत्र का यह चरित्र हम सबको यह प्रेरणा देता है कि हम भी हमारी जीवन में वचन, मित्रता और सेवा की मार्ग पर अड़िग रहे। और यही कारण है कि आज भी जब हम कहते हैं जय श्री राम, तो हमारी हृदय में गूंजती है पवन सुत हनुमान की गर्जना। तो आइए मित्रों, अपने जीवन में मिला साहस और शक्ति और भक्ति को अपने जीवन बनाएं। मित्रों, फिर अगली भाग में मिलते हैं हनुमान पुराण की और भी अद्भुत प्रसंग के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।